गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 बच्चों, हमने आपका कल मैकेनिज्म किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आप कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे है। मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है किस किस का बना हुआ होता है, कौन कौन से एटम्स होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, एंड ऑक्सीजन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ मूव करता है, ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने मैकेनिज्म में किया था। बच्चों, हम आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN टू द कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले आपको बताया बच्चों कैसे होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या होगा, इस पर आप HCN का एडिशन करा रहे हो। बच्चों एक बात याद रखना कि HCN का जो एडिशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, जो प्योर HCN होता है, प्योर HCN के साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप का एडिशन होता है प्योर HCN से, वो काफी स्लो रेट पर होता है। जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो काफी स्लो रेट पर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक मिनरल एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, मिनरल एसिड ऐड करते हैं वाटर के साथ, और हम HCN का फॉर्मेशन इन सिटू करते हैं। जब भी HCN का एडिशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो HCN जो होता है बच्चों इन सिटू, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर में एट दैट टाइम ही क्या हो रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है। कैसे उसे फॉर्म करते हैं, विद द एडिशन ऑफ NaCN और अ मिनरल एसिड विद वाटर। यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सेम एज आप HCN को ब्रेक डाउन करोगे, आपको पता है HCN पर HCN को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल होता है कहाँ ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग सेंटर पर, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। सबसे पहले जब आपने मैकेनिज्म पढ़ा था, तो बच्चों आपको पता है सबसे पहले कौन अटैक करता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। CN अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे जब CN अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, CNO नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होती है आपकी, उसका प्रोटोनेशन होता है। इसका प्रोटोनेशन होगा, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, और किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन के साथ क्या आगे जुड़ जाएगा, H। वो कंपाउंड जिसमें बच्चों कार्बन के साथ OH भी प्रेजेंट होता है और CN साइनाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइनोहाइड्रेट। क्या कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, साइनोहाइड्रेट। वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक CN ग्रुप अटैच होता है, ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं साइनोहाइड्रेट। क्या है बच्चों मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ HCN। HCN जो होता है ये रिएक्शन प्योर HCN के साथ स्लो रेट पे होती है, इसलिए हम HCN को इन सिटू यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में एट दैट टाइम ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब आपका HCN एट दैट टाइम ही प्रोड्यूस होता है, हम बच्चों मिनरल एसिड जो होता है उसकी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी लेते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा HCN है, मिनरल एसिड है, जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, वो पूरा ही क्या होता है, HCN बनाने में कंज्यूम हो जाता है। जब आपका एसिड पूरा का पूरा HCN बनाने में कंज्यूम हो गया, रिएक्शन मिक्सचर कैसा होता है, इसमें
नेगेटिव चार्ज। सेम एज आप HCl का ब्रेक डाउन करोगे H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले Cn ऐड होगा और ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड। तो जब ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगी तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, कार्बन के साथ CH3 ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, साइनाइड और OH। कंपाउंड क्या है कंपाउंड का नेम, साइनोहाइड्रिन। आप कीटोन भी ले सकते हैं बच्चों। इस कंपाउंड का नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड। आप इसकी जगह कोई कीटोन भी ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ये रिएक्शन भी, अगर इसकी भी रिएक्शन आप HCl के साथ कराएंगे तो सेम रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होगी जैसे एल्डिहाइड की प्रोसीड हुई है। CH3C CH3 CnO नेगेटिव। इसके बाद ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों, प्रोटोनेटेड। CH3C CH3 CnOH। अगेन कंपाउंड का नेम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट कंपाउंड का नेम एसिटल्डिहाइड से बना है तो आप इसे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहेंगे, और जो दूसरा कंपाउंड है आपका एसीटोन से बना है तो आप उसको एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहेंगे। फर्स्ट कंपाउंड का पूरा नेम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेकंड कंपाउंड का पूरा नेम एसीटोन साइनोहाइड्रिन। CH एसीटोन साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट है बच्चों पीएच जो होती है रिएक्शन की, आपको पता है एसिड जो है आपका वो टोटली कंज्यूम हो चुका है। तो जब आपका एसिड को टोटली कंज्यूम हो चुका है तो रिएक्शन मिक्सचर कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। रिएक्शन मिक्सचर नेचर में बेसिक होता है। सो मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शन की पीएच होती है वो 9 to 10 होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ NaHSO3। एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ NaHSO3। सो NaHSO3 का एडिशन जब होता है तो क्या होगा, NaHSO3। सो NaHSO3 को आप ब्रेक डाउन करोगे Na पॉजिटिव प्लस SO3H नेगेटिव। दो तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट इज NaHSO3 H पॉजिटिव प्लस SO3
इलेक्ट्रोफाइल, Na पॉजिटिव। सल्फर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, कहां अटैक करेगा? कार्बन पर। सो SO3 नेगेटिव H। यहां पे देखो बच्चों, ये जो होता है इस पोजीशन पर, या आप कह सकते हो जब ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है? हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर जब होगा, सो ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, सल्फाइड के साथ क्या होता है? SO3 सल्फाइड आयन होता है, ठीक है। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा और सोडियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? SO3 के साथ। सो OH SO3 नेगेटिव Na, ठीक है। अब यहां पे ऐसा क्यों होता है बच्चों कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया? क्योंकि ये जो नेगेटिव होता है SO3 का, हाइड्रोजन के साथ जो नेगेटिव होता है ये अनस्टेबल होता है, लेकिन SO3 का सोडियम के साथ जो नेगेटिव होता है ये स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर और इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। सो कैसे लिखोगे आप इस कंप्लीट रिएक्शन को? कार्बोनिल ग्रुप अटैक ऑफ NaHSO3, कैसे डिवाइड करोगे आप इसको? H पॉजिटिव एंड SO3 Na नेगेटिव। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे? ब्रेक डाउन करोगे मॉलिक्यूल को। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो SO3 नेगेटिव Na न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहां अटैक करेगा? कार्बन पर। और जो आपका H पॉजिटिव है वो कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पर। OH and SO3 N। तो ये है बच्चों एडिशन ऑफ NaHSO3। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ NaHSO3 का एसिटल्डिहाइड CH3 CHO। इस पर हम एडिशन कराएंगे किसका? NaHSO3 का। बच्चों ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ NaHSO3, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो, सारे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं, लेकिन कीटोन सिर्फ और सिर्फ जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो ही इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो जितने भी
देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कोहल्स। बच्चों रिएक्शन जो होती है अल्कोहल के साथ वो एसिडिक मीडियम में होती है। किस में होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। सो द रिएक्शन ऑफ और द एडिशन ऑफ OH टू द कार्बोनेट ग्रुप प्रोसीड इन द एसिडिक मीडियम। जो एडिशन होता है OH का वो एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होता है। थर्ड है एडिशन ऑफ OH और रिएक्शन विद एल्कोहल्स। क्या होते हैं एल्कोहल्स? ROH किस मीडियम में प्रोसीड होती है रिएक्शन? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड होती है। कैसे ब्रेक डाउन करोगे आप इसका? एल्कोहल का ROH, R O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। जब भी आप एल्कोहल का ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा RO नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल होगा H पॉजिटिव। सो एडिशन कैसे होगा? एल्कोहल्स का कार्बोनिल ग्रुप में CO अगेन कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियली नेगेटिव। सबसे पहले है बच्चों 1 मोल। आप 1 मोल ROH का अटैक करा रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ एल्कोहल का आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। सो जब आप 1 मोल एल्कोहल को यूज करोगे तो RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। RO नेगेटिव कहाँ
H पॉजिटिव के साथ H2O निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, OR एंड OR। जब भी आप 2 मोल ऑफ अल्कोहल लेंगे तो आप इसे हमेशा ऐसे लिखोगे, C+O प्लस HOR डैश HOR डैश। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दोनों OR डैश ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे।